जय हिंद प्यारे साथियों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आपको बीए थर्ड ईयर सेमेस्टर पाँचवा यानी फिफ्थ सेमेस्टर जियोग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्न बताया जाएगा। जियोग्राफी फिफ्थ सेमेस्टर रिलीजन जियोग्राफी एंड प्लानिंग 75 नंबर का पेपर रहेगा। आपको रिटन एग्जाम होगा, लिखना पड़ेगा आपको। इसमें 3 खंड होंगे, अ, ब और स। सभी खंडों को प्रश्न जो है उत्तर यानी कि निर्देश अनुसार देना है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा आता है लघु उत्तरी प्रश्न। यहाँ पर खंड अ में लघु उत्तरी प्रश्न आता है, जिसमें आपको यहाँ पर एक प्रश्न 5 नंबर का होगा। एक प्रश्न 5 नंबर का होगा और 9 प्रश्न करने हैं। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है आपको। अब आपके एग्ज़ाम में जो यहाँ पर दिया गया हो उसी हिसाब से करिएगा, यहाँ पर लिखा रहता है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है कि नगर नियोजन से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अर्बन प्लानिंग। नगर नियोजन से आप क्या समझते हैं। बीए फिफ्थ सेमेस्टर जियोग्राफी वाले आ जाइए लाइव। नेक्स्ट प्रश्न डिफाइन रिलीजियन प्रदेश को परिभाषित कीजिए। डिफाइन रिलीजियन प्रदेश को परिभाषित कीजिए। तीसरा प्रश्न है सतत विकास क्या है। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास क्या है, यह तीसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न है प्रकार्यात्मक प्रदेश से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फंक्शनल रिलीजन्स। प्रकार्यात्मक प्रदेश से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के विकास केंद्रों को कितने स्तरों में विभाजित किया गया है। भारत के विकास केंद्रों में कितने क्षेत्रों में यानी कितने केंद्रों में भारत के विकास केंद्रों को कितने स्तरों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है आर्थिक वृद्धि के रोस्टोव के मॉडल में कितनी अवस्थाएं हैं। आर्थिक वृद्धि के रोस्टोव के मॉडल में कितनी अवस्थाएं हैं, कितने चरण हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि प्रादेशिक असमानता क्या है। प्रादेशिक असमानता क्या है। व्हाट इज रिलीजन डिस्पैरिटी। प्रादेशिक असमानता क्या है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है हाउ मेनी टाइप्स आर देयर इन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। विकास सूचक कितने प्रकार के होते हैं। इंडिकेटर्स विकास सूचक कितने प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है डिफाइन अंडर डेवलपमेंट। अल्प विकास को परिभाषित कीजिए। अंडर डेवलपमेंट यानी अल्प विकास को परिभाषित कीजिए। अब आता है हमारा खंड ब, जिसमें आपको क्या प्रश्न दिया गया है। तो यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न जो है 15 अंकों का है। यह दीर्घोत्तरी प्रश्न है, आपको दिख रहा है। तो पहला प्रश्न हमारा यहाँ पर है कि प्रादेशिक नियोजन का क्या अर्थ है, इसके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। प्रादेशिक नियोजन का क्या अर्थ है, इसके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। यह हमारा पहला प्रश्न है दीर्घ का। नेक्स्ट प्रश्न है भारत को पी सेनगुप्ता ने कितने नियोजन प्रदेशों में विभक्त किया है, बताइए। भारत को कितने यानी कि नियोजन प्रदेशों में विभक्त किया है पी सेनगुप्ता ने। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है विकास ध्रुव सिद्धांत की विस्तृत विवेचना कीजिए। डिस्कस इन आइडियल द ग्रोथ पोल थ्योरी। विकास ध्रुव की सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है राजस्थान के थार मरुस्थल के भौगोलिक प्रदेशों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो इस प्रश्न को देखिए 5 से 6 मिनट इस प्रश्न को देखिए कि प्रश्न कहाँ कहाँ से उठ रहे हैं। यदि आपके पास बुक है तो इस प्रश्न को देखिए कहाँ कहाँ से प्रश्न उठ रहे हैं, बस उसी चैप्टर से तैयार कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा फिर दीर्घोत्तरी प्रश्न है। हाँ, तो यहाँ पर दीर्घोत्तरी प्रश्न यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। एक प्रश्न जो है 15 नंबर का है। तो पहला प्रश्न हमारा है यहाँ पर यह है भारत में पंचायती राज प्रणाली की आवश्यकता एवं महत्व की चर्चा कीजिए। भारत में पंचायती राज प्रणाली की आवश्यकता एवं महत्व की चर्चा कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि बहुस्तरीय नियोजन से आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यकता का वर्णन कीजिए। बहुस्तरीय नियोजन से आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यकता का वर्णन कीजिए। आगे प्रश्न हमारा है विकास को विस्तार पूर्वक समझाइए। विकास को प्रभावित करने वाले कारक को लिखिए। यह हमारा 8वां प्रश्न है।
आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, फ्राइडमैन के केंद्र परिधि मॉडल पर एक लेख लिखिए। फ्राइडमैन का एक केंद्र परिधि है, यहाँ पर बिंदु केंद्र रहता है, यानी उसका एक परिधि है, तो उनका एक परिधि मॉडल का एक पर लेख लिखना है, यानी कि विस्तृत व्याख्या करना है। तो आई होप यह जियोग्राफिक BA 5th सेमेस्टर पेपर 1 का वीडियो है। यह जियोग्राफिक पेपर 1 BA 5th सेमेस्टर देखिएगा ज़रूर।